हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ की टर्म में अरेंज किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसको याद करना आसान हो जाता है ताकि इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। दूसरा, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इनकी यूजेज क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जेई में आ जाता है, नीट में और सीबीएसई या कोई भी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में इनके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज द ऑर्डरली, मतलब ऑर्डर से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस in terms of increasing wavelength और फ्रीक्वेंसी। किसी भी टर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। हम इसको एक ही टर्म में करेंगे। सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट और ये वेवलेंथ। अगर मुझे लैम्डा पता है मैं न्यू निकाल लूंगा, न्यू पता है तो लैम्डा निकाल लूंगा। फॉर्मूला ध्यान रहेगा। और सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई इसकी टेबल कैसे बनेगी, तो वो देखते हैं। कौन कौन सी वेव होती हैं, कौन कौन सी रेडिएशन है, क्या होता है, देखो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले रेडियो वेव, नंबर 1 माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल, यूवी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज, गामा रेज, गामा रेडिएशंस। ये तो नेम हो गए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लेते हैं ना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, हम इसको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे, ठीक है। हम इसको इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे, मतलब न्यू जो है वो इधर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेंज 10⁵ to 5 to 10⁵ to 9 हर्ट्ज, ठीक है। 10⁵ to 9 हर्ट्ज टू 10⁵ to 11 हर्ट्ज, ठीक है। 10⁵ to 11 टू 10⁵ to 14 हर्ट्ज। विजिबल 10⁵ to 14 to 14, ऐसे ले लो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट 10⁵ to 14 हर्ट्ज टू 10⁵ to 17 हर्ट्ज। एक्सरेज 10⁵ to 17 टू 10⁵ to 20 हर्ट्ज। और गामा रेडिएशन जो होती हैं वो 10⁵ to 18 टू 10⁵ to 22। यहाँ थोड़ा वेरिएशन है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलता है। किसी में 17 से 19, 18 से 23, कुछ भी चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इसको याद करना आसान है। 5 से 9, 9 से 11, 11 से 14, 14 14, 14 17, 17 से 20, 18 से 22, ठीक है ना। तो इस टाइप में याद कर सकते हैं। वेवलेंथ की टर्म में याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं बच्चों को ये बताता हूँ। हालांकि हम वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दे दी फ्रीक्वेंसी 10⁵ to 5, वेवलेंथ निकालनी है, तो आपको पता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? सी बाई न्यू। सी क्या है? 3 10⁵ to 8, 10⁵ to 5 कैंसिल, तो लैम्डा क्या आ गया? 3000 मीटर हो गया। समझ रहे हो ना? तो कन्वर्ट कर लेंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं, कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो, लेकिन इससे आसान हो जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है प्रोडक्शन, कैसे प्रोड्यूस। रेडियो वेव एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये माइक्रोवेव, मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन वाल्व, मैग्नेट्रॉन वाल्व, क्लिस्ट्रॉन वाल्व, ठीक है। इंफ्रारेड हॉट बॉडीज,
वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, ये भी ठीक है। विजिबल एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, ठीक है। अल्ट्रावायलेट स्पार्क, ठीक है ना। और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई स्पार्क याद करो, आसान है। एक्सरेज एक्साइटेशन ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई एटम है उसकी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे KLMN सेल होती है तो K सेल का इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है LMN में, तो वहाँ जो रेडिएशन निकलेगी उसमें वो एक्सरेज होती हैं। गामा रेडिएशन न्यूक्लियर ओरिजिन, मतलब जो आपका रेडियो एक्टिव डिके होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होते हैं वो जब डिके होते हैं तो गामा रेडिएशन निकलती है वहाँ से, ठीक है। तो ये भी कभी कभी अपने जो आपको बोर्ड एग्जाम में वहाँ पूछ लेते हैं भाई इसका ओरिजिन ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, या CBSE में ICSE में आ जाते हैं इस टाइप से, या कभी कभी नीट वगैरह में पूछ लेते हैं ये, ठीक है। लेकिन जनरली इसके यूज हैं, यूजेज जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ेंगे हम, यूजेज दे देंगे, बताओ कौन सी रेडिएशन है, किसके क्या काम आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो एक मेरे को अभी याद आ रहा है, 2016 में JEE ने पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था कि माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है, सबको पता है। ये तो 4 ऑप्शन दे दिए, माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है। जो फूड स्टफ है उसके मॉलिक्यूल को ट्रांसलेटरी मोशन देता है, रोटेटरी मोशन देता है, वाइब्रेशन देता है, या कुछ नहीं देता। तो वाइब्रेशनल मोशन, क्रिस्टल वार्ब है वो कुछ फ्रिक्वेंसी से रेडिएशन एमिट करता है और वो फ्रिक्वेंसी वाटर के मॉलिक्यूल की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाती है, रेजोनेंस होता है, तो वाइब्रेट करवाता है वो, ठीक है ना। तो माइक्रोवेव ओवन जो है, माइक्रोवेव ओवन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशंस इन वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ गई, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है भाई। अब हम बात करें भाई यूजेज क्या है, तो देखो सबसे पहले रेडियो वेव्स, सीधा से यूज है फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में काम आता है, सिंपल सी बात। दूसरी माइक्रोवेव, याद तो आप कर लेंगे। माइक्रोवेव देखो सबसे पहला माइक्रोवेव ओवन, सबको याद हो जाएगा ये तो, ठीक है। दूसरी इसके अंदर बात करें माइक्रोवेव फॉर राडार सिस्टम, फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एरोप्लेन वगैरह जो उड़ते हैं वो सिग्नल राडार सिस्टम से मिलती है जो माइक्रोवेव के ऊपर भेजते हैं। तीसरा टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल, क्रिकेट और टेनिस बॉल की स्पीड का पता लगाने के लिए। चौथा स्पीड ऑफ ट्रेन, टू कंट्रोल या टू डिटेक्ट कर लो, टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ ट्रेन इन माइक्रोवेव चैम्बर। माइक्रोवेव चैम्बर है, उसमें बैठ के स्पीड वगैरह की ट्रेन की स्पीड का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये यूजेज है इनके, नोट करने हैं, याद करने हैं, बुक्स में आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा और देखिए तीसरा बात करें तो इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड में क्या, फिजिकल थेरेपी, मस्कुलर ट्रीटमेंट,
सुना होगा ना, हाथ में कहीं खिंचाव आ गया, पैर में खिंचाव आ गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, वो कुछ मशीन से लगातार रेड रेड रेडिएशन निकलते हैं, वो इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस होती हैं, समझ रहे हो ना, जो मसल्स को वहाँ पर रिलैक्स देती है, तो मस्कुलर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पढ़ा हो छोटी क्लासों में। इसमें क्या है कि जो हमारे जो एयर है वो लाइट को पास कर देता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट है उससे क्या होता है कि लाइट जब वहाँ गिरती है तो हीटिंग इफेक्ट छोड़ के फिर जाती है वहाँ पे, बेसिक मोटी मोटी भाषा में बात करें, ठीक है ना, गर्म हो जाता है वो, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टू टेक पिक्चर इन फॉग और स्मोग में पिक्चर लेने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, 5वां टू आइडेंटिफाई सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशियंट वॉल्स, प्राचीन दीवारों के ऊपर, पुरानी दीवारों के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसका पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, एक्सेट्रा और भी यूज हो सकते हैं इसके इस टाइप से, लेकिन जनरली हमारे सीबीएसई में जो आ जाते हैं वो हेज फॉग में एंशिएंट वॉल का आ गया, फोर्स स्मोक में या पिक्चर वगैरह, फिजिकल थेरेपी में कौन यूज होता है, तो इस टाइप से एग्जांपल देके पूछ ले जाते हैं आपसे, तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। नंबर 4, विजिबल, सीधी सी बात है, टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी है उसको देखने के लिए विजिबल रेडिएशन का यूज करते हैं, कोई खास बात नहीं है। नंबर 5, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो अल्ट्रावायलेट कहाँ यूज होगा भाई? अल्ट्रावायलेट की बात करें, आई सर्जरी, ये सीबीएसई में आ गया था भाई एक बार, ध्यान रखना इसका। आई सर्जरी, वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन बिकॉज दीज आर हार्मफुल। ठीक है, और किस में यूज होगा? आई सर्जरी हो गया, वाटर प्यूरिफायर, ओजोन लेयर, बर्गलर अलार्म, इसके अंदर यूज होता है, ये अलार्म वगैरह जो होती हैं इसमें, बैंक वगैरह के अंदर। अच्छा, और फिंगरप्रिंट डिटेक्शन, जो सीबीआई वगैरह के लोग होते हैं, वो आपने ग्लास के ऊपर हाथ लगा दिया और आपने किसी का खून कर दिया, तो आपकी फिंगरप्रिंट्स को मार्क करने के लिए यूवी रेडिएशन का यूज होता है, वहाँ से पता लगाया जाता है कि आप ही खून नहीं हो, आपको ही जेल होगी। ठीक है ना? ओके, इसके बाद क्या बच गया? एक्सरेज। एक्सरे सबसे पहली बात आती है मेडिकल, फॉर मेडिकल पर्पज, मेडिकल पर्पज में जैसे टू टेक पिक्चर ऑफ बोन्स, हड्डियों की फोटो लगेगी, हमारी बॉडी के आर पार हो जाती है रेडिएशंस, और जो बोन्स होती हैं उनका रिफ्लेक्शन आता है, उनकी फ़ोटो आ जाती है। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पूछ लेती है कभी कभी।
तीसरा टू फाइंड डिफेक्ट और होल इन गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। गोल्ड वगैरह के अंदर कोई होल है, क्रैक है, उसका पता लगाने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक्सरे मेडिकल अप्रोच में ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, कुछ कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज कर लिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो एक्सरेज का यूज कर लेते हैं हम इस टाइप से। एक्सरे के बाद आता है गामा रेडिएशंस, इसका भी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। गामा रेडिएशन जो होती हैं वो भी कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद देखो टू प्रिजर्व फूड स्टफ, खाने का जो सामान उसको प्रिजर्व रखने के लिए लॉन्ग समय के लिए, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए इसका यूज करने के लिए हम करते हैं। तीसरा टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जनरली साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोई न्यूक्लियाई है उसके ऊपर एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी पार्टिकल है उसको टकराते हैं, तो टकराने से उसमें बहुत सारे नए पार्टिकल निकलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, कैसे बना, उसके बारे में पता लगाने के लिए गामा रेडिएशन का यूज करते हैं, क्योंकि फास्ट मूविंग फोटॉन्स होते हैं, ये एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं। ठीक है ना? तो ये यूजेज थे, इनमें से बहुत सारे आ जाते हैं, आपसे यूज दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ भाई ये किस में यूज होता है। फिजिकल थेरेपी में कौन सी रेडिएशन यूज होती है? इंफ्रारेड। ठीक है ना? फॉग में, स्मोक में पिक्चर लेने के लिए कौन सी यूज होती है? इंफ्रारेड, वो इंफ्रारेड। इसी टाइप से एंशिएंट वॉल के ऊपर सीक्रेट राइटिंग का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड, और फिंगरप्रिंट वगैरह का पता लगाने के लिए, और आई सर्जरी के लिए यूवी रेडिएशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए एक्सरे। तो इस टाइप से यूजेस दे देंगे और बताओ कौन सी है, तो हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर छोटे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। क्या न्यूमेरिकल बन जाते हैं वो देखो, फाइंड नेम ऑफ रेडिएशन एंड गिव टू यूज ऑफ इट हैविंग वेवलेंथ 10⁻⁻² मीटर। अब ये दे दिया तो बताओ वेवलेंथ गिवन है 10⁻⁻², न्यू इक्वल टू c बाई लैम्बडा। तो c क्या होता है? 3 10⁻⁻, 10⁻⁻², 3 10⁻10। अब देखो याद करना कितना आसान हो गया। 5 से 9, 9 से 11 सेकंड पे आता है, तो क्या आ गई? माइक्रोवेव। अरे यार 10⁻5 से 10⁻9, 10⁻9 to 11, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये इसके अंदर आ रहा है, तो माइक्रोवेव है। यूज क्या हो जाएंगे? पता था आपको, माइक्रोवेव ओवन। दूसरा क्या था? टू फाइंड या टू डिटेक्ट स्पीड ऑफ क्रिकेट और टेनिस बॉल। ठीक है ना? यूज हो गया। तो इस टाइप से कुछ भी आ जाए, फ्रीक्वेंसी आ जाए, वेवलेंथ आ जाए, आप सोल्व कर लेंगे और पता लगा सकते हैं। तो स्पेक्ट्रम याद करना जरूरी है, ऑर्डर को याद कीजिए, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यूजेज याद कीजिए, प्रोड्यूस कैसे होते हैं वो याद कीजिए। आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट बोर्ड एग्जाम के लिए या नीट जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसा मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है बेटा? तो आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके लिए वेट कीजिए। थैंक यू।